प्रिय श्रोताओं, दर्शकों, मैं संजय सारंग, चालो साला से गायक, जय बाबा साला से। कल आपको 3 राज्यों की चुनावी विश्लेषण का आकलन श्री नेमचंद जी चाणक्य ने दिया था। दिल्ली, राजस्थान और यूपी। आज हम 3 राज्यों का चुनावी आकलन विश्लेषण, जिसमें बंगाल, तमिलनाडु और बिहार, इनमें अपने चाणक्य जी से पूछते हैं कि इन तीनों राज्यों में क्या होने वाला है और कल जहाँ पे वोटिंग होने वाली है। तो चाणक्य जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। नमस्कार। चाणक्य जी, हमें तो बताइए सबसे पहले हमारे दर्शकों को और बाबा सालासर के भक्तों को कि बंगाल में क्या होने वाला है। ये पूरे राष्ट्र में ये एक जिज्ञासा हो रही है कि बंगाल अब की पासा फोड़ देगा। ये सब क्या हो रहा है? बिल्कुल सही है। बंगाल में कुछ अजब ही होने वाला है। 2018 के चुनाव में टोटल 42 सीटों में से 18 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजय गए थे और बाकी 20 सीट पर अपने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार विजय गए थे। और इस बार जो धरातल से जो फीडबैक मिल रहा है और जो हवा बह रही है, 19 तारीख को फर्स्ट फेज में 3 सीटों पर चुनाव हुआ बंगाल में। उनमें अलीपुरद्वार, कूच बिहार और न्यू जलपाईगुड़ी, और तीनों सीटें बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और कल फिर 3 सीटों पर चुनाव होने वाला है। और जो पहले फेज में चुनाव हुआ था वो भी नॉर्थ बंगाल की थी, और कल चुनाव हो रहे हैं वो भी नॉर्थ बंगाल की है। कल जो चुनाव हो रहे हैं वो हो रहे हैं बालूरघाट, रायगंज और दार्जिलिंग। और जो फीडबैक मिल रहा है वहां से, और तीनों सीटें मैं आपको बताऊं, रायगंज में तो तृणमूल कांग्रेस तीसरे नंबर पर जा रही है। दार्जिलिंग सीट बीजेपी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है, और यही हालत बालूरघाट की है। बंगाल की जो पोजीशन है, सारा वहां पर वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। सारे हिंदू मतदाता एक तरफ बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं। तो इसका कारण है चाणक्य जी, क्या कारण है? पिछले चुनाव में हिंदुओं पे अत्याचार किए ममता जी ने, बहुत अत्याचार किए। ममता का सिर्फ एक ही है, किसी तरह को बढ़ाया जाए, और इतना ज्यादा जुल्म किया हिंदू मतदाताओं पर कि उन्होंने वो पोलराइजेशन होके सारे हिंदू मतदाता वो बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं। जिस किसी ने भी बीजेपी को वोट दिया, उसके घर जाके उसके साथ में हिंसा के समाचार अपने पिछले चुनाव में सुने? नहीं, पिछली बार नहीं सुने आपने। इस बार नहीं देखा क्या संदेश खाली में क्या हुआ? संदेश खाली में औरतों के क्या क्या जुल्म हुआ उन पर, और उसका जो मेन अभियुक्त था उसको बचाने के लिए ममता ने अपनी पूरी सरकार लगा दी। उसको बचाने के लिए, वो जो शेख था उसको बचाने के लिए पूरी सरकार लगा दी। जो भ्रष्टाचार किया, जहां पर ईडी के पदाधिकारी गए, जो ईडी के है अफसर गए, उन पर कातिलाना हमला हुआ, उनके साथ मारपीट की गई। तो ये मोदी जी की जनता की सुरक्षा नीति है कि ये 7 चरणों में चुनाव करवा रहे? बिल्कुल। जो मोदी जो चुनाव आयोग ने 7 चरणों में जो चुनाव किया है, उससे पूरी तरह ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। वो बार बार कभी तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाती है, कभी केंद्र सरकार मोदी जी पर आरोप लगाती है। वो पूरी तरह बौखलाई हुई है, और पूरी तरह वो एज अपने मनमाने ढंग से अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। तो अब उनकी बदमाशी, गुंडागर्दी उनकी सारी खत्म हो गई है। अब जनादेश सच्चा आएगा। बिल्कुल जनादेश सच्चा आएगा। और जो धरातल से रिपोर्ट मिल रही है, मैं आपको बताऊं, उत्तर कलकत्ता जो पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, संदीप बंदोपाध्याय जी, वो जीत रहे थे। वो बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए, अभी सिटिंग एमपी है। वो भी टीएमसी के कदावर नेता थे, तापस राय, अभी ममता बनर्जी के खास हुआ करते थे। वो भी टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आ गए, और उत्तर कलकत्ता से चुनाव लड़ रहे हैं संदीप बनर्जी के सामने। और वो एकदम बिल्कुल काफी एज पर है। तापस उत्तर कलकत्ता की सीट पहली बार बीजेपी जीत रही है। तो ये अधिकारी जी जिन्होंने ममता जी को पूरा टक्कर दी थी, पूरी टक्कर दी थी। हाँ बिल्कुल। तो अब उनका क्या वर्चस्व आपको नजर आ रहा है? ममता जी का वर्चस्व खत्म होने वाला है। सेकंड पर मैं आपको बताऊं, जो मेदिनीपुर इलाका है, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, कांटी, यह जो संदीप इसके अपने जो तृणमूल कांग्रेस छोड़ के आए थे जी, उनका नाम है शुभेंदु अधिकारी,
शुभेंदु, हाँ शुभेंदु अधिकारी, उनके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, उनका वहाँ पर पूरा प्रभाव है, पूरा प्रभाव है। वो मतुआ समाज से आते हैं और मतुआ समाज की वहाँ पर काफी पॉपुलरिटी है और काफी मतदाता है जी। उस हिसाब से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बंगाल के अंदर बीजेपी को अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा, जिसकी किसी को अपने सोच में नहीं होगी। तो ये शुभेंदु अधिकारी जी अपने हिसाब से ये जनता की सहानुभूति बटोर रहे हैं। संदीप वो तो बटोर ही रहे हैं। पहले बात तो मोदी जी का जादू चल रहा है, उसके बाद जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ बंगाल में, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो है। सारे हिंदू मतदाता एक तरफ हो रहे हैं इस बार, एक तरफा हो रहे जी। और बहुत ही विचित्र रिजल्ट परिणाम आने वाला है बंगाल का। और मेरे आज की जो फीडबैक है, कम से कम बीजेपी 28-37 सीट जीतने वाली है, जो पूरे देश के समीकरण को बदल सकती है। बिल्कुल 28-37 सीट जीत रही है बीजेपी बंगाल के अंदर। और चाणक्य जी हमें बताइए, बिहार का कुछ बताइए हमें। बिहार में 2000 चुनाव में ये जो इंडिया गठबंधन है अभी, ये एक सीट जीतने में सफल रहा था, वो सीट थी किशनगंज। कांग्रेस के उम्मीदवार जावेद अहमद वहां से विजय हुए थे जी। और वो इसलिए विजय हुए थे क्योंकि वहां पर 65% पॉपुलेशन माइनॉरिटी की है। अभी 19 तारीख को फर्स्ट फेज में 4 सीटों पर चुनाव हुआ जी। उसमें एक थी जमुई, एक थी नवादा, एक थी औरंगाबाद जी। ये 4 सीटें थी टोटल, और चारों सीटें एक गया। तो गया से हम पार्टी के हैं जो जीतन राम जी मांझी पूर्व मुख्यमंत्री, वो चुनाव जीत रहे हैं। नवादा में सीपी ठाकुर, कोई समय कांग्रेस के बहुत बड़ा नेता थे सीपी ठाकुर, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अभी उनके लड़के विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं नवादा से जी, एकदम आराम से जीत रहे हैं। जमुई सीट का सवाल है, रामविलास जी पासवान बहुत बड़े नेता थे बिहार के, उनके दामाद है अरुण जी भारती, को चुनाव जीत रहे हैं जी। और चौथी सीट है औरंगाबाद जी, और औरंगाबाद सीट है जो सबसे ज्यादा, राजस्थान की चित्तौड़गढ़ सीट के बाद में यदि सबसे ज्यादा राजपूत है तो बिहार की औरंगाबाद सीट पर हैं। और पहले भी सुशील कुमार सिंह वहां से जीते हुए हैं, और फिर बीजेपी ने सुशील कुमार सिंह को टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया है, और वो काफी मतों से फिर जीत रहे हैं। तो चाणक्य जी, जैसे बंगाल में और बिहार में आप बीजेपी को कितनी सीटें आपकी? देखो, कल सेकेंड फेज में बिहार में फिर चुनाव हो रहा है। वो जिले हैं सीमांचल के, उनमें पूर्णिया सम्मिलित है, कटिहार है, किशनगंज है जी। 3 सीटें सीमांचल की, और 2 सीट है, एक सीट है बांका की और एक सीट है भागलपुर की जी। बांका सीट में पहले भी बीजेपी जीती हुई है और फिर बीजेपी जीत रही है। भागलपुर में पहले जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार विजय हुए थे, वो फिर विजय हो रहे हैं। सिर्फ एक सीट किशनगंज, वो कांग्रेस आई, वहां पर हेज पर है, और कटिहार से कांग्रेस आई के तारीख नंबर चुनाव आ रहे हैं, और पूर्णिया सीट पर फिर बीजेपी चुनाव जीत रही है। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार है एनडीए के, और फिर विजय हो रहे हैं। तो चाणक्य जी, जैसे आपके अनुमान के अनुसार, आपके आकलन के अनुसार बंगाल में कितनी सीटें बीजेपी को मिल जाएगी? मैंने आपको अभी बताया था ना, 28-37 सीट आ रही है। 28 से 30? हाँ बिल्कुल, आपको बहुत सरप्राइज होगा रिजल्ट आने से, जबकि पहले 18 सीट आई थी। 2018 के चुनाव में बीजेपी को 18 सीट मिली थी, और ये सीटें बढ़कर 28 तक पहुंचने वाली है। जबकि चाणक्य जी, बाजार तो 22 और 23 सीटों का बोल रहा है। बाजार कुछ भी बोले, जो जिस धरातल से जो फीडबैक आ रहा है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और बिहार में आप कितनी धारणा कर रहे हैं? बिहार में बीजेपी चुनाव लड़ रही है 17 सीट पर, वो 17 सीट अपनी पूरी 17 सीट पर कायम रहेगी। सारी सीटों पर विजय होगी बीजेपी, सारी सीटें, बिल्कुल सारी सीट बीजेपी को आप दे रहे हैं। एक सीट है वो हम पार्टी को दी हुई है इस गठबंधन में, जहाँ से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, उन फर्स्ट फेज में वहाँ पर वोट हो गए, वो विजय श्री हासिल कर रहे हैं जी। 5 सीट है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी, वो चिराग जी पासवान को दी हुई है, वो 5 सीटें अपनी जीत रहे हैं। एक काराकट सीट है उपेंद्र जी कुशवाहा को दी हुई है, वो भी अपनी सीट जीत रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड की सीट है, वो भी अपनी सारी सीट 16 सीट पर जनता दल यूनाइटेड जीत रही है, तो उनको चुनाव लड़ रही है। हो सकता है शायद उनमें 1 या 2 सीट वो लूज कर जाए। तो चाणक्य जी, तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा अनहोनी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वहाँ पे ज्यादा कमल नहीं खिलेगा, ऐसा कुछ लोगों का चिंतन है। आपका क्या चिंतन है? तो चाणक्य जी, अब हमें तमिलनाडु के बारे में, पूरे भारतवर्ष में ऐसा चर्चा है कि वहाँ पे कमल की विजय नहीं होगी। ऐसा क्या कारण है कि वहाँ पे कमल की विजय नहीं होगी?
क्या चिंतन लोगों का चल रहा है? मैं आपको बताऊं, 2024 के चुनाव में यदि कोई स्टेट सबसे ज्यादा हाईलाइट है तो वो तमिलनाडु है। उसका कारण है, तमिलनाडु में पिछले चुनाव में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। जी। सारी सीटें कांग्रेस प्लस डीएमके और उसके सहयोगी जीते थे। तो अब की बार 5 सालों में ऐसा क्या हो गया? इस बार ऐसा हो गया कि एक तो जो एआईडीएमके थी, जयललिता की पार्टी, जी। वो उसके 2 टुकड़े हो गए, अच्छा, तो वो बहुत कमजोर हो गई। ठीक है। दूसरी बात, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जी। पूर्व आईएपीएस ऑफिसर है के अन्नामलाई, उन्होंने इतना संघर्ष किया तमिलनाडु की सड़कों पर, तमिलनाडु के शहरी इलाकों में, तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में। इतने पॉपुलर आदमी हैं आज के दिन, वो इतने बड़े नेता बने हैं जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। जी। आज के दिन में आपको तमिलनाडु की बताऊं, तमिलनाडु में बीजेपी 5 सीटों एकदम क्लीन स्वीप कर रही है। मैं आपको नाम से बता दूं। जी बताइए। पहली सीट है पीके राधाकृष्णन जी चुनाव लड़ रहे हैं कन्याकुमारी सीट से, जो कभी नागरकोल सीट के नाम से जाती थी, जी। वो अभी कन्याकुमारी सीट हो गई। वहां से पी राधाकृष्णन जी चुनाव जीत रहे हैं। जी। कोयम्बटूर से खुद के अन्नामलाई, जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है, वो चुनाव जीत रहे हैं। तीसरी नीलगिरी, बीजेपी काफी एज में है, उनके सामने डीएमके के और पूरे सेंट्रल मिनिस्टर है डी राजा, जो भ्रष्टाचार के मामले में फंसे थे, उनसे उनका मुकाबला, वो भी बहुत कड़े सीट में फंसे हुए हैं। अच्छा। तो चौथी सीट है तिरुवल्लुर, वो बीजेपी एकदम क्लियर एज में है। अच्छा। उसके बाद तेनकाशी। जी। मैं तमिलनाडु की आपको एक सीट बताऊं, रामनाथपुरम। जी। वहां से पूर्व मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम चुनाव लड़ रहे हैं, ओपीएस पनीर सेल्वम वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जी। उनके सामने इन डीएमके वालों ने, इंडिया गठबंधन वालों ने 20 कैंडिडेट सिर्फ ओपीएस के नाम से खड़े कर दिए, ताकि मतदाताओं को मालूम नहीं चले और वो चुनाव हारे। यह तो उनकी हालत है। तो जो बीजेपी का गठबंधन है वहां पर वो 10 सीट जीत रहा है। टोटल 39 सीट है, एक सीट पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश की। 39 सीट है टोटल तमिलनाडु की, उसमें बीजेपी गठबंधन 10 सीट जीत रहा है, पहली बार। तो इसका मतलब तो दक्षिण भारत में मोदी जी छा रहे हैं। बिल्कुल। तमिलनाडु का और बंगाल का रिजल्ट मैं आपको बताऊं, सबसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे, ये आप मान के चलो। चाणक्य जी, आपको ये हर जिला वाइज, हर स्टेट का ये कैसे इतनी समर्थी रहती है? नहीं, यह तो है कि अपना अपना रुचि होती है। मैं तो 1977 से इसी काम में लगा हूँ। हर स्टेट में, हाँ हर बिल्कुल, 1977 से मेरे इसी काम में रुचि है। डिस्ट्रिक्ट में आप उम्मीदवार बता देते मैं रात हैं। को हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, लगभग मेरी हर जगह जान पहचान है, मैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में रात को फोन करता हूँ, सब कुछ हर आदमी से फीडबैक लेता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, आज इतना ही। तो चाणक्य जी को भी आगे आकलन करना है। और आज अपने 3 स्टेट की बातचीत हुई, तमिलनाडु, बंगाल और बिहार। बाकी कल 3 स्टेट की और आपको सेवा करेंगे। आप आकलन देखिए चाणक्य जी का। जय बाबा साला सर।